हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज विथ रामन्यास जाखड़ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंतर्गत ठोसों में निबड़ संकुलन व अंतराकाशी रिक्तियाँ। ठोसों में निबड़ संकुलन व अंतराकाशी रिक्तियाँ। हम जानते हैं कि ठोसों के अंदर अवयवी जो कण होते हैं वो अवयवी कण है वो बहुत ही पास पास होते हैं अर्थात उसके अवयवी जो कण होते हैं उन अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं। और अंतर आणविक दूरियां बहुत कम होने का मुख्य कारण ये होता है कि ठोसों के जो अवयवी जो कण होते हैं उन अवयवी कणों के मध्य जो अंतर आणविक जो आकर्षण बल है वो बहुत ही प्रबल होता है। और अंतर आणविक आकर्षण प्रबल होने के कारण ठोसों में जो अवयवी कण है वो संकुलित अवस्था के अंदर होते हैं, मतलब बहुत ही पास होते हैं। और इस संकुलित अवस्था को ही निबड़ संकुलन अर्थात क्लोज पैकिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों के अंदर जाने कि क्रिस्टल का अधिकतम भाग जो अवयवी कणों द्वारा धारित होता है एवं न्यूनतम रिक्त स्थान युक्त कणों की व्यवस्था को निबड़ संकुलन कहते हैं। कि कोई भी क्रिस्टल है उसका अधिकतम भाग जो उसके अवयवी कणों के द्वारा धारित होता है, यानी उसके द्वारा घेरा हुआ होता है, और उसके अंदर न्यूनतम रिक्त स्थान हो, मतलब रिक्तियां हाँ वो बहुत ही कम हो, ऐसी व्यवस्था को अपन हाँ वो क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। ठोसों के अंदर जो अवयवी कण जो होते हैं वो अपन जानते हैं कि परमाणु या अणु या आयन होते हैं। और अपन जानते हैं कि परमाणु अणु या आयन होते हैं, इनका जो आकार होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। अतः ठोसों के अंदर जो क्लोज पैकिंग है उस क्लोज पैकिंग को समझने के लिए या उसको जानने के लिए ठोसों के जो अवयवी जो कण होते हैं उन अवयवी कणों को एक ठोस गोलों के रूप में माना गया। ठोस गोलों के रूप में है वो किसको माना गया है? ठोसों के अवयवी कण। अवयवी कण कौन से? परमाणु या अणु या आयन। और ठोसों के अंदर जो निबड़ संकुलन है यानी जो क्लोज पैकिंग है वो तीन तरीके से की जा सकती है। एक तो एक विमा में निबड़ संकुलन, दूसरा द्विविमीय निबड़ संकुलन, और तीसरा है त्रिविमीय निबड़ संकुलन। यहां विमा की बात करें तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर निर्धारित किसी वस्तु के आकार को अपन कहते हैं विमा। मतलब उसके अंदर जो अवयवी जो कण हैं उन अवयवी कणों को कौन सी दिशा के अंदर रखा गया है, ऊर्ध्वाधर कण रखे गए हैं कि क्षैतिज रखे गए हैं कि किस हिसाब से रखे गए, उसके आधार पर ठोसों के अंदर जो पैकिंग है वो तीन तरीके से की जा सकती है। एक विमीय निबड़ संकुलन, द्विविमीय निबड़ संकुलन, और तीसरा प्रकार है अपना त्रिविमीय निबड़ संकुलन। ठोसों की पैकिंग करने का जो पहला जो तरीका है यानी निबड़ संकुलन का जो पहला जो तरीका है वो एक विमा में निबड़ संकुलन। अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अपने पास में है वो रसोई घर के अंदर है वो गिलासों की संख्या है वो कम है, और रसोई घर की जो अलमारी है उसका खाना है वो खाली है।
तो अपन क्या करते हैं, रसोई घर के अंदर गिलासों को है वो इस प्रकार से एक दूसरे से है वो सटा के है वो पास पास में रखते हुए है वो एक प्रकार से जमा देते हैं एक लाइन के अंदर। एक लाइन के अंदर है वो पास पास में है वो गिलासों को सटाते हुए है वो रख देते हैं। तो उसी प्रकार से ठोसों का जो एक विमीय निबड़ जो संकुलन है, इस एक विमीय निबड़ संकुलन के अंदर जो अवयवी जो कण है, उन अवयवी कणों को एक ही अक्ष के ऊपर, एक ही अक्ष पर इस प्रकार से जमाया जाता है कि एक कण अन्य दो कणों से स्पर्श करता है। यानी एक विमीय निबड़ संकुलन में क्या किया जाता है कि ठोसों के जो अवयवी जो कण है, जिन्हें अपन ने अभी गोला माना, जबकि वास्तव में ये क्या है, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो अगर इन गोलों को एक सिद्ध के अंदर जमाया जाए तो अपन देखते हैं कि एक कण है वो दो अन्य कणों से संपर्कित है, स्पर्श कर रहा है। जैसे मान लिया जाए कि ये अपने पास में एक अवयवी कण है और इस अवयवी कणों को देखें तो ये अवयवी कण इसको छू रहा है और इसको छू रहा है। तो यहाँ पे अपने इन जो अवयवी जो कण हैं जिन्हें गोले माने हैं, उनको अपन ने एक ही दिशा के अंदर, यानी है वो अपन ने क्षैतिज यानी एक ही लंबवत दिशा के अंदर एक दूसरे को सटा सटा के रखा है। तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है, जो पैकिंग होती है, उसको अपन कहेंगे एक विमीय निबड़ संकुलन। एक विमीय निबड़ संकुलन। जैसे इस डायग्राम के अंदर अन्य उदाहरण देखें, जैसे इसी गोला, ये गोला अपन ने मान लिया कि ये एक अवयवी कण दूसरा भी है। अब ये अवयवी कण है वो कितने गोलों से संपर्कित है, एक तो इससे स्पर्श कर रहा है, एक इससे। तो जब ठोसों का जो निबड़ संकुलन किया जाता है और उस निबड़ संकुलन के अंदर एक गोला अर्थात एक अवयवी कण कितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, उसकी संख्या को, उसकी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN कहते हैं, CN कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखा कि एक विमीय निबड़ जब संकुलन किया जाता है तो एक विमीय निबड़ संकुलन के अंदर एक गोला है वो कितने गोलों से संपर्कित है, यानी कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, दो को। तो एक विमीय जो निबड़ संकुलन है, उस एक विमीय निबड़ संकुलन के अंदर है वो समन्वय संख्या है वो कितनी हुई, दो हुई। कितनी हुई, दो हुई। एक विमीय निबड़ संकुलन है उसके अंदर है वो समन्वय संख्या है वो कितनी हुई, दो हुई। इसी प्रकार से ठोसों का दूसरे प्रकार का जो निबड़ संकुलन है उसका नाम है द्विविमीय निबड़ संकुलन। इसमें क्या किया जाता है कि दो या दो से अधिक एक विमीय परतों के परस्पर संयोजित होने से जो व्यवस्था अपने को प्राप्त होती है उस व्यवस्था को द्विविमीय निबड़ संकुलन कहते हैं। और द्विविमीय निबड़ संकुलन के प्रकारों की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक है वर्गीय निबड़ संकुलन, द्विविमीय निबड़ संकुलन। एक को अपन कहते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबड़ संकुलन। यहाँ अपन बात करते हैं द्विविमीय निबड़ संकुलन के पहला प्रकार, जिसको अपन ने नाम दिया है वर्गीय द्विविमीय निबड़ संकुलन। इसको अपन फिर से अपने रसोई घर के गिलासों के अनुसार है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास में है वो गिलासों की संख्या है वो ज़्यादा है, तो अपन क्या करते हैं कि एक गिलास है उसके ऊपर है वो दूसरा गिलास रखते हैं। इसी प्रकार से आगे भी ऐसे, जैसे एक गिलास रखा उसके ऊपर दूसरा गिलास रख देते हैं। इसी प्रकार से ये जैसे एक गिलास रखा इसके ऊपर एक
सभी, जैसे एक लाइन के अंदर सभी गिलासों को जमा दिया, फिर उसके ऊपर वो दूसरे गिलासों को जमा दिया। तो यहाँ पे भी देख से ये इस डायग्राम को देखें तो ये अपने पास में अवयवी कण हैं। इन अवयवी कणों को अपन ने एक सीधे है वो क्षैतिज मतलब आड़ा जमा दिया, और फिर से दूसरा जो अवयवी कण है वो इन्हीं अवयवी कणों के ऊपर है वो दूसरी परत ये जमा दी। फिर अपने पास में तीसरे प्रकार के यही अवयवी कण है, इनको अपन ने फिर से इनके ऊपर जमा दिया। तो अपने को यहाँ जो व्यवस्था जो प्राप्त हुई वो व्यवस्था कौन सी हुई? ए टाइप की। मतलब ये पहला गोलों की लाइन है, इसी के ऊपर जस्ट दूसरे इसी प्रकार के गोलों की परत जमा दी, इसी के ऊपर ऐसी परत जमा दी। यहाँ पे अपन देखें किसी भी गोले को, जैसे इसी गोले को देख लेते हैं। अब ये गोला है वो कितने गोलों से संपर्कित है या कितने को स्पर्श कर रहा है? एक तो सीधा इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है। मतलब कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। अगर इन चारों गोलों के केंद्र को मिला दिया जाए, चारों गोलों हैं इनके केंद्र को मिला दिया जाए, तो चारों गोलों के केंद्र को मिला दिया जाए तो अपने को यहाँ पे एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होती है। कौन सी आकृति प्राप्त होती है? वर्गाकार आकृति प्राप्त होती है। तो ठोसों के इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है उसको अपन कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। यानी वर्गीय निबिड़ संकुलन है, उस वर्गीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होता है कि अपने पास में एक गोला है वो 4 अन्य गोलों से संपर्कित होता है, स्पर्श किए हुए होता है, और ए टाइप का ये व्यवस्था होती है इसके अंदर पैटर्न। और इसकी जो संकुलन यानी कोऑर्डिनेशन संख्या या समन्वय संख्या की बात करें तो जितने ये स्पर्श कर रहा है वह उनकी समन्वय संख्या होती है। जैसे इसको अपन देखते हैं, जब एक विमीय परत पर दूसरी अन्य एक विमीय परत इस प्रकार संयोजित हो कि प्रथम परत के कण के ठीक ऊपर दूसरी परत के कण आ जाए और एक कण के चारों तरफ उपस्थित 4 अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर वर्गाकार ज्यामिति बनती हो, तो उसे अपन कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, उसका जो अपना प्रकार की बात करें तो दूसरा जो प्रकार है वो अपने पास में है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन यानी षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसको साधारण भाषा में वही गिलास वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने पास में क्या करते हैं, जैसे रसोई घर के अंदर गिलास हैं तो एक लाइन के अंदर है वो अपने पास में है वो गिलास हैं उनको जमा देते हैं, सटा के गिलास है वो जमा देते हैं। फिर अपन उन गिलासों को डिजाइन देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों गिलास हैं, इन दोनों गिलासों को छूते हुए इस प्रकार से है वो और गिलास है वो रख देते हैं। यानी एक सामान्य सा उदाहरण मैंने ऐसे ही आपको बताया। लेकिन षटकोणीय निबिड़ जो संकुलन है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, इसमें क्या होता है कि एक परत के अंदर सभी गोलों को एक सिद्ध के अंदर जमा दिया जाता है। जैसे ये अपन ने गोलों को सीधे लाइन के अंदर जमा दिया। अब जो दूसरी परत के जो गोले हैं यानी जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों को जो पहली परत के पहला और जो दूसरा जो गोला है या जो अन्य गोले, उन अन्य गोलों के बीच में ये जो खांच बनी है, इस खांच के अंदर व्यवस्थित करते हैं। जैसे ये खांच है, इसके अंदर ये गोला रख दिया, इस खांच के अंदर ये गोला रख दिया, इस खांच के अंदर है वो ये गोला रख दिया, इस खांच में ये गोला, तो ये दूसरी परत बन गई। यानी ये ए परत हो गई अपनी और ये अपनी परत हो गई बी परत हो गई।
फिर वापिस अपन ने क्या किया कि वही पहली वाली परत का पैटर्न अपना लिया, पहली वाली परत का पैटर्न अपना लिया। अब यहाँ पे इसके अंदर देखें किसी भी गोले को, जैसे यही एक गोला है, अगर ये गोले को देखें तो ये गोला है वो 6 अन्य गोलों को स्पर्श किया हुआ। जैसे एक इस गोले से, एक इस गोले से, ये 2 नंबर गोला, ये अपना 3 नंबर, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। जब इन 6 गोलों के केंद्र को मिलाते हैं, 6 गोलों के केंद्र को मिलाते हैं तो अपने को यहाँ पे एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। कौन सी आकृति प्राप्त होती है? षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो द्विविमीय निबड़ संकुलन है उसको कहते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबड़ संकुलन। बात करें समन्वय संख्या की, तो समन्वय संख्या के अंदर अभी अपन ने जाना था कि जब ठोसों की पैकिंग की जाती है तो ठोसों की पैकिंग करते समय एक अवयवी कण जितने गोलों को स्पर्श किए हुए होता है वह उसकी समन्वय संख्या है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पे ये जो एक गोला है, यानी ये जो एक अवयवी जो कण है वो 6 अन्य अवयवी कणों से संपर्कित है। तो यहाँ पे षटकोणीय द्विविमीय निबड़ संकुलन की जो समन्वय संख्या है वो अपने पास में कितनी आई? 6। षटकोणीय निबड़ संकुलन है उसके अंदर समन्वय संख्या कितनी आई? 6। परतों का पैटर्न क्या हुआ? ये ए परत है, ये बी परत जमाई अपन ने, और उसके बाद में कौन सी जमा दी? वापिस है वो ए परत जमा दी। और अगर वापिस इसमें बी परत जमाए तो ये बी परत यहाँ पे इनके खांचों के अंदर से फिर से है वो एक जमा देंगे, इन खांचों के अंदर वो फिर से है वो जमा देंगे। इसको ऐसे देखते हैं, जब एक विमीय परत पर दूसरी अन्य एक विमीय परत इस प्रकार संयोजित हो कि प्रथम परत के नियमित 2 कणों के मध्य बनी खांच, ये जो अपनी यहाँ खांच बन रही है, ये जो खांच बन रही है, इस खांच या अवनमन पर दूसरी परत का कण आ जाए और एक कण के चारों तरफ उपस्थित 6 अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर षटकोणीय आकृति बनती है, तो उसे अपन कहते हैं षटकोणीय निबड़ संकुलन, यानी षटकोणीय द्विविमीय निबड़ संकुलन। तो षटकोणीय द्विविमीय निबड़ संकुलन के अंदर परतों का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है? ए बी प्रकार का। और षटकोणीय निबड़ संकुलन के अंदर जो समन्वय संख्या है वो कितनी होती है? 6 होती है। ठोसों के तीसरे प्रकार का जो पैकिंग का जो तरीका है वो अपना है त्रिविमीय निबड़ संकुलन। इसमें क्या किया जाता है? 2 या 2 से अधिक द्विविमीय परतों के परस्पर संकुलित होने से निर्मित निबड़ संकुलन को त्रिविमीय निबड़ संकुलन कहते हैं। यानी अपन ने अभी जो द्विविमीय निबड़ संकुलन के बारे में पढ़ा कि उसमें क्या किया जाता है कि एक परत है उसको सीधे जमा दिया जाता है, फिर दूसरी परत को कहाँ जमाया जाता है? पहली परत के जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों की खांचों यानी अवनमनों के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? 2 या 2 से अधिक द्विविमीय परतों के परस्पर संकुलित होने से निर्मित निबड़ संकुलन को त्रिविमीय निबड़ संकुलन कहते हैं। अर्थात द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखकर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। यहाँ बात करें त्रिविमीय निबड़ संकुलन, तो ठोसों के अंदर जो त्रिविमीय निबड़ संकुलन है वो 2 तरीके से अपन प्राप्त कर सकते हैं। एक द्विविमीय वर्गीय निबड़ संकुलित परतों के द्वारा, और एक है वो अपना द्विविमीय षटकोणीय निबड़ संकुलित परतों के द्वारा। यहाँ पहला प्रकार देखते हैं त्रिविमीय निबड़ संकुलन कैसे किया जा सकता है। उसमें पहला प्रकार है द्विविमीय वर्गीय निबड़ संकुलित परतों के द्वारा। देखो, द्विविमीय वर्गीय निबड़ संकुलित जो व्यवस्था उसमें अभी अपन ने पढ़ा कि इसमें क्या किया जाता है कि एक परत के अंदर
सभी अवयवी कणों को जमा दिया जाता है। फिर दूसरी परत के अवयवी कण हैं वो जस्ट उनके ऊपर जमाए जाते हैं, ठीक है। और पीछे अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पे जो अवयवी जो कण है वो अवयवी कण है वो 4 अन्य कणों से संपर्क में है, यानी स्पर्श किए हुए होता है। तो वहाँ पे उसकी जो समन्वय संख्या वो अपन ने 4 प्रकार की देखी थी। तो यहाँ भी उसी से ये द्विविमीय वर्गीय निबड़ संकुलित परतों के द्वारा त्रिविमीय निबड़ संकुलन प्राप्त किया जाता है। देखो इसमें कैसे किया जाता है। इस प्रकार के संकुलन को प्राप्त करने के लिए दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो ये एक परत जम गई। अब इस एक परत के ऊपर दूसरी परत वो जस्ट ऊपर इन्हीं गोलों के ऊपर है वो अपन ने दूसरी परत जमा दी, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र क्षैतिज रूप से एवं ऊर्ध्वाधर रूप से एक रेखा में, जैसे ऊपर की ओर देखें तो ये एक सिद्ध के अंदर सारे एक के ऊपर एक जमे हुए हैं। अगर इनको आड़ा देखा जाए तो ये एक के बाद में एक जमे हुए हैं। तो यहाँ पे जो अवयवी जो कण है वो अवयवी कण है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से है वो एक रेखा के अंदर। यदि पहले प्रकार अन्य परतों को भी रखा जाता है इसी प्रकार से अन्य परतों का रखा, यानी ये पहली परत जमाई, फिर दूसरी परत जमाई, उसके बाद में तीसरी जमा दी, फिर उसके बाद में चौथी जमा दी और जस्ट इनके पीछे और जमा दी। इस प्रकार की जो परत व्यवस्था है वो अपने पास में है ए प्रकार की परत संरचना। और यहाँ पे इसके अंदर जो अवयवी कण मिलाते हैं तो अपने को एक वर्गीय आकृति है वो प्राप्त होती है। इस प्रकार की संरचनाओं से सरल घनीय एकक कोष्टिकाओं से बना क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। यानी द्विविमीय वर्गीय निबड़ संकुलित परतों के द्वारा त्रिविमीय व्यवस्था अगर प्राप्त की जाती है तो कौन सा क्रिस्टल जालक बनता है, सरल घनीय एकक कोष्टिकाओं से बना हुआ क्रिस्टल प्राप्त होता है। और इसकी अगर संकुलन दक्षता की बात करें तो वो 52.4% होती है। और यहाँ पे इनके बीच के अंदर जो रिक्तियाँ हैं वो जो बनती हैं वो घनीय रिक्तियाँ होती हैं। बात करें त्रिविमीय संकुलन है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसका दूसरा तरीका है द्विविमीय षटकोणीय निबड़ संकुलित परतों द्वारा, जो इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की संकुलित संरचना के लिए दूसरी परत को पहली परत के गोलों से बने गर्त या अवनमन में रखा जाता है। इससे पहली व दूसरी परत के गोलों के केंद्र एक रेखा में नहीं होते और वो दोनों भिन्न भिन्न स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे मान लिया जाए इस डायग्राम को अपन वो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये थोड़ा सा धुंधला जो कलर है, यानी थोड़ा हल्का ब्लैक कलर है। इस हल्के ब्लैक कलर के अंदर अपन ने एक परत है उसको जमा रखा। इसमें क्या होता है कि द्विविमीय षटकोणीय निबड़ संकुलन के अंदर क्या होता है, पहली परत है वो सीधी जमा दी जाती है, दूसरी परत है उसको कहाँ जमाया जाता है, पहली परत के दो गोलों के बीच में जो बनी हुई खांच है उसके अंदर। तो ये जैसे ये देखते हैं तो ये खांच के अंदर है वो ये दूसरी परत जमा हुई। अब यहाँ ऊपर इसके ऊपर दूसरी परत और जमा दी जाती है, यानी ये पहली लेयर हो गई धुंधले वाली। अब ये दूसरे वाली ये इनके ऊपर जो खांच बन रही है इन खांचों के अंदर है वो ये दूसरे जो डार्क कलर के अंदर डार्क ब्लैक में है ये इस परत को जमा दिया, इस परत को जमा दिया। या ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये बीच में जो खाली स्थान बचता है इस खाली स्थान को अपन वो जो और टी प्रकार के हैं इसको अपन वो रिक्तियों के नाम से वो जानते हैं, जो आगे है वो अपन ध्यानपूर्वक से इसको पढ़ेंगे। अंतराकाशीय छिद्र
या रिक्तियाँ। अभी अपन ने ठोसों के अंदर किस प्रकार से पैकिंग की जाती है उसके बारे में देखा। ठोसों की जो त्रिविमीय जो पैकिंग है, उस त्रिविमीय पैकिंग के अंदर देखा कि जब ठोसों के जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों को जब जमाया जाता है तो उन अवयवी कणों के बीच के अंदर है वो कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, और उस रिक्त स्थान को ही अंतराकाशी छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। जैसे इसको मैं सामान्य भाषा के अंदर आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि जैसे मेरे पास में एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, और मेरे पास में कुछ है वो पत्थर के टुकड़े, पत्थर है वो टुकड़े, क्या कहें, मेरे पास में पत्थरों के काफ़ी टुकड़े, और मैंने इन पत्थरों को इस बाल्टी के अंदर जमाया तो देखा कि ये पत्थर है वो इस बाल्टी के अंदर है वो यहाँ तक जम गए। अगर मैं इस बाल्टी के अंदर कुछ रेत डालूं तो वो रेत क्या होगी, इन पत्थरों के बीच में जो खाली जगह है उस जगह के अंदर जाके समा जाएगी। मतलब अपन ने यहाँ पे इस बाल्टी के अंदर पत्थरों को डाला तो पत्थर जब आपस में व्यवस्थित हुए तो उनके बीच के अंदर है वो खाली जगह रही, और उस खाली जगह को ही अपन कहते हैं अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियाँ। तो इसी प्रकार से जब ठोसों की जब पैकिंग की जाती है, उनका निबड़ संकुलन किया जाता है, तो निबड़ संकुलन किया जाता है तो उसके अंदर है वो कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, उस खाली स्थान को ही अपन है वो अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिका कहते हैं। देखो यहाँ पे ये देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, देखो ये थोड़े हल्के डार्क कलर के अंदर ये पहली लेयर है, इसके ऊपर है वो ये दूसरी लेयर जमाई है। तो यहाँ पे दो प्रकार के है वो रिक्त स्थान बन रहे। देखो एक तो ये अंग्रेजी का टी दिखा रखा है, ये टी प्रकार का, और एक ये देखें तो ओ प्रकार का, एक है वो अपने को ये ओ प्रकार का दिखा रहा है। जो टी प्रकार का जो रिक्तियाँ हैं उनको अपन कहते हैं टेट्राहाइड्रल रिक्तियाँ, और जो ओ प्रकार के हैं उसको कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल रिक्तियाँ। किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर रिक्तियों की कुल संख्या की बात करें तो वो रिक्तियों की संख्या है वो 3n होती है। कितनी होती है? 3n। देखो यहाँ पे अपन इस डायग्राम के अंदर देखा रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक टेट्राहाइड्रल एक ऑक्टाहाइड्रल। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अंतराकाशी छिद्र क्रिस्टल में कितने हुए? तो जितने टेट्राहाइड्रल रिक्तियाँ हैं वो, और ऑक्टाहाइड्रल जो रिक्तियाँ मतलब जो चतुष्फलकीय जो रिक्तियाँ हैं वो, और अष्टफलकीय जो रिक्तियाँ हैं उनकी संख्या का योग। तो अपने पास में किसी भी क्रिस्टल के अंदर इनकी जो संख्या जो आती है वो संख्या आती है 3n। मतलब किसी भी क्रिस्टल के अंदर है, क्रिस्टल जालक है, उस जालक के अंदर जो अंतराकाशी रिक्तियाँ हैं उसकी जो संख्या होती है वो 3n होती है। अंतराकाशी छिद्र या जो रिक्तियों की बात करें तो अभी मैंने बताया कि अंतराकाशी छिद्र या जो रिक्तियाँ हैं वो कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, एक टी प्रकार की और एक ओ प्रकार की। जो टी प्रकार की है उसको अपन कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, और जो ओ प्रकार की होती हैं उसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो अपने पास में दो प्रकार हो गए। तो पहला प्रकार देखते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। ये चार गोलों से बनती हैं, कैसे बनती हैं उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि ये जो हल्का जो कलर है उसके अंदर पहली लेयर जमाई, फिर इसी के अंदर देखो हल्का कलर है उसकी दूसरी लेयर है वो इस खांच के अंदर जमाई, और ये अपन ये जो डार्क कलर वाली है वो क्या किया, इसके ऊपर जो खांच बना रही है उस खांच के ऊपर अन्य अवयवी कणों को रख के वो त्रिविमीय व्यवस्था प्राप्त की। ठीक है। तो द्वितीय परत के गोलों या अवयवी कणों द्वारा प्रथम परत के 3 कणों के मध्य, प्रथम परत के 3 कणों के मध्य बने।
त्रिकोणीय छिद्रों को ढकने से बनी रिक्तियां। इस प्रकार चारों कणों के केंद्र को संरेखित किया जाए तो अपने को एक सम चतुष्फलक प्राप्त होता है। तो ऐसी रिक्तियों को अपन कहते हैं चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय रिक्तियां। जैसे ये अपने पहली लेयर जमाई और इसे लेयर के अंदर ये जो खांच बनी, इसको ढकने के लिए अपन ने ये ब्लैक वाली जो गोले वाली है ये दूसरी परत रखी। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये जैसे ये और ये गोला है और इन गोले का जो केंद्र है, जो गोले हैं इनके जो केंद्र है, इन केंद्रों को मिलाते हैं तो अपने को एक टेट्राहाइड्रल है वो छिद्र प्राप्त होता है। और इस प्रकार की रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां। किसी भी क्रिस्टल ये जो जालक होता है उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो हमेशा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या की दुगनी होती है, मतलब 2n होती है। क्रिस्टलीय जालक के अंदर जो दूसरे प्रकार की जो रिक्तियां हैं वो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। ये 6 गोलों से बनती है और इसकी किसी क्रिस्टल जालक के अंदर जो संख्या होती है वो n होती है। कितनी होती है? n होती है। यहाँ n है वो निबड़ संकुलित गोलों की संख्या है। मतलब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या किसी भी क्रिस्टल में कितनी होगी? जितनी निबड़ संकुलित गोलों की संख्या n। देखो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। बी परत के त्रिकोणीय छिद्र वाले गोले जब ए परत के त्रिकोणीय छिद्र वाले गोले या अवयवी कणों को विपरीत क्रम में ढकें और इस प्रकार संपर्कित सभी 6 गोलों के केंद्र को मिला जाए तो एक अष्टफलक प्राप्त होता है। यानी जैसे अपन यहाँ पे इनको देखें तो ये अपने को एक दूसरे को मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं तो अपने को हाँ वो ये 6 गोले हैं, इन 6 गोलों को अगर मिलाते हैं तो अपने को एक अष्टफलक प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार की रिक्तियों को अपन कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ। और अभी मैंने बताया कि किसी की क्रिस्टल के अंदर है वो कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का योग। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2n। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? n। तो दोनों को मिलाने पर अपने को कितने प्राप्त होंगी? 3n। तो अर्थात क्रिस्टल जालक के अंदर है वो रिक्तियों की संख्या कितनी हुई? 3n। धन्यवाद।